सो हेलो व्यूअर्स, एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे सामान्य अध्ययन इनके जनरल स्टडीज़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बेनिफिशियल होंगे आपके लिए यूपी पुलिस, यूपी पीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ के लिए। तो रैपिड रिवीजन होगा, लगभग 20 मिनट में हम 70 प्रश्न देखेंगे इसमें। और जो 70 प्रश्न होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, सभी विषय से लिए गए हैं, चाहे आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, साइंस, हाँ, तो पॉलिटी, सभी से सभी ऑप्शन सभी से लिए गए हैं और सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, रैपिड रिवीजन होगा, बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे फास्ट से। साथ साथ आप अपना भी लगाइए, अगर वो कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आप टिक कीजिए, अपने पेपर पे लिखिए और फिर बाद में देखिए कि आपने 70 में से कितने सही किए हैं, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? सही आंसर, तो सही आंसर की उपेक्षा करते हैं और ये सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो मलेरिया जो होता है ये प्रभावित करता है किसको? तो ये करता है तिल्ली को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, तिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो सबसे अधिक जो प्रत्यास्थ है वो कौन है यहाँ पर? तो वो है आपका सबसे अधिक स्टील है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति पाई जाती है? तो भील जनजाति पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। वर्णांध वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा? तो उसको दिखाई देगा यह हरे रंग का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो कब प्रारंभ हुआ था? तो ये सब भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था ये 1952 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, 1952। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था और जिसका नाम था क्या? सभी जानते होंगे, तो इसका नाम सभी जानते होंगे कौन था, ये मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन है, माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई लाइफ जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, वो हैं बिल क्विंटन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? ट्रांसफ़र करके ले गया था अपनी दिल्ली, अपनी कैपिटल को। तो ये कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था इसने दौलताबाद में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय मानक जो समय है किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो ये अपनाया जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली जो भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सुनामी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक रेडियो एक्टिव है? तो सबसे अधिक जो रेडियो एक्टिव है यहाँ पर है वो रेडियम होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आम का खाने योग्य भाग है, आम का जो हम खाते हैं कौन सा हिस्सा खाते हैं? तो ये खाने वाला जो हिस्सा होता है ये मध्यवित्ती होते हैं, मध्यवित्ती को हम खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, यानी कि बूढ़ी गंगा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का संकलन करता है वो करता है CSO करता है, यानी कि CSO करता है, और ये करते हैं ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत का संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? तो ये ली गई थी आपका स्विट्जरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण करने वाले थे राणा कुंभा थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंसुलिन की कमी से के कारण होने वाला रोग है बेरी डायबिटीज़, कैंसर या फिर एनीमिया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज़। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना आज़ाद। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से किसी शहर के विस्तार को निम्न में से किसके द्वारा जाना जाता है? ऑप्शन, शहरी फैलाव, महासभा, शहरी विस्फोट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको जाना जाता है शहरी फैलाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था?
तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गापुर को अंग्रेजों की सहायता से बनाया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए हैं? गोदावरी डेल्टा में, वेस्ट कोस्ट में, हिमालय में, उपरोक्त सभी में। तो इन सभी जगहों पर भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए गए हैं, सोर्सेस पाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। झनोर गांधार थर्मल पावर स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो झनोर गांधार जो थर्मल पावर स्टेशन है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो पखुई जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी। जलप्रपात और नदी का निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए हुंड्रू स्वर्णरेखा नदी पर, वेरी ठीक है। दासोंग कांची ये भी सही है, जोन्हा राहु ये भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है लोध बराकर ये गलत है। जो लोध है इसी को हम बूढ़ा घाघ जलप्रपात के नाम से जानते हैं। आपको एक ट्रिक दे दी है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात यानी कि जो लोध जलप्रपात है ये भारत की किस नदी पर बना है, किस नदी पर है। तो आप इसको कमेंट में इसका आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर अनंतपुर, जवार, बादाम पहाड़ या बैलाडीला। तो यहाँ पर जो जवार है वो लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध मरीना समुद्र तट भारत के निम्नलिखित में से किस मैदान का हिस्सा है? पश्चिमी तटीय मैदान, गुजरात मैदान, पूर्वी तटीय मैदान या पंजाब का मैदान। जो मरीना समुद्र तट है वो है आपका पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? तो भारत में एकमात्र ज्वालामुखी है, और जो ज्वालामुखी है वो भारत के एक एक्टिव वोल्केनो है जो पाई जाती है आपकी बैरन द्वीप पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत म्यांमार मैत्री सड़क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है, यानी कि बर्मा से जोड़ती है? तो ये जोड़ने वाली जो सड़क है असम, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड, पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी राज्यों को जोड़ती है। तो ये मणिपुर को जोड़ती है। और बी आंसर सही आंसर होगा। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम खाई थी कि मैं जब भी मरूंगा तो अपने ही हाथों मरूंगा, मैं फिरंगियों के हाथों नहीं मरूंगा। तो इसी उसमें जो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनके अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई और इन्होंने अपनी ही गोली से अपने आप को ख़त्म कर लिया, और 27 फरवरी 1931 की ये घटना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 फरवरी 1931। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? धोलावीरा, रोपड़, लोथल या फिर कालीबंगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा। धोलावीरा किस राज्य में है? ये भी है, इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पिरशी तानसेन संगीतकार हैं तानसेन, इनका जो मकबरा वो कहाँ पर है? तो मकबरा है इनका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जो जिला था उसको जाना जाता था सरकार के नाम से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अकबर के समय में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? फिजी, नाजिरिक, अब्दुल फजली या फिर उत्बी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्बी के निर्देशन में। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की पहली अंतिम सरकार पर स्थापित की गई थी कहाँ पर? बर्लिन, काबुल, मॉस्को या फिर टोक्यो। सही आंसर होगा अफगानिस्तान के काबुल में। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन दोनों के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जी.वी. कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन या अबुल कलाम आजाद। तो ये थे अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान सभा द्वारा महात्मा गांधी की जय हो के नारे के साथ में अपनाया गया था? तो महात्मा गांधी की जय के साथ में जिस अनुच्छेद को अपनाया गया था वो अनुच्छेद था आर्टिकल 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जो संस्था थी लैंड होल्डर सोसाइटी थी, और इसकी स्थापना 1838 में श्री द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। एक्वेरियन भारत और किस देश के बीच एक रक्षा अभ्यास है? तो एक्वेरियन जो रक्षा डिफेंस एक्सरसाइज है ये भारत और मालदीव के बीच होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा।
पीएम कुसुम योजना को कौन सा मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय लागू कर रहा है? तो इसको लागू करने वाला जो है वो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिनी कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी रक्तवाहिनी है वो है महाधमनी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध रक्त वहन करता है? फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुस शिरा जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त वहन करती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, यानी कि मिक्सचर नहीं है? स्टील, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम या फिर ग्लास। तो स्टील, एल्यूमिनियम और ग्लास जो है ये एक मिक्सचर है, लेकिन जो ग्रेफाइट है ये कोई मिक्सचर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बी यहाँ पर सही आंसर होगा, ग्रेफाइट। जंग लगना एक प्रतिक्रिया है, कौन सी? आयनीकरण की, ऑक्सीकरण की, कमी की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जंग लगना एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? तो जो पीतल होता है वो हवा में फीका पड़ जाता है, किसके कारण? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो इसका शासन जो चलाया गया था वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा के अनुसार जिसका चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, कौन सा विषय नहीं है? तो इसमें जो पाकिस्तान की स्वीकृति, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं था कैबिनेट मिशन योजना का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का जो सार था वो क्या था? तो इसमें जो सार था वो था प्रांतों में दोहरा शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को जो लागू किया गया था, स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किया गया था 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में 1858 में, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव पद को निर्मित किया गया था, सृजित किया गया था। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार द्वारा पेश किया गया था, किसके द्वारा? तो ये किया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो इसका नाम नहीं है वो राजशाही शासन। राजशाही शासन संसदीय स्वरूप का तो कोई भी नाम नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशेष शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? तो ये लिया गया था कहाँ से? कनाडा देश से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता था? तो 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसको हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, यानी कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? ली गई एक विशेषता है। तो ये जो विशेषता ली गई है ये कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की जो बैठक हुई थी कब हुई थी? तो पहली जो बैठक हुई थी दिल्ली में वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और उसके बाद में जो सेकंड हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पर पहला पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत में अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर के जो पद थे किस प्रावधान के द्वारा सृजित किए गए थे? तो इनको सृजित किया गया था 1990 का जो अधिनियम था इसके द्वारा इसको सृजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी? तो इनमें ओनली 15 जो लेडीज थी, 15 जो महिलाएं थी वो शामिल थी जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ है क्या? ब्रह्मांड का स्वामी, लोगों का स्वामी, भूमि का स्वामी, यानी कि मवेशियों का स्वामी। तो गोपति से ही हम निरूपित कर सकते हैं। गो यानी कि गाय और पति मतलब पति, है ना, उनका देखरेख करने वाला, यानी कि उनको देखभाल करने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है मवेशियों का स्वामी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा।
वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को के नाम से जाना जाता था। तो वैदिक भजन जो मंत्र होते थे उनका जो संग्रह होता था उसे हम संहिता के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर सी यानी कि संहिता, अभी भी जानते हैं उन्हें। अयोध्या रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो जो दूसरा नाम था रत्नाकर था वो किसका नाम था? तो वो था वाल्मीकि का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह यानी कि सूक्त है? तो जो पुरुष सूक्त है ये है आपका ऋग्वेद का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जो थोड़ा है ये आपका है हिमाचल प्रदेश से। ओटमथुल्लल एक पारंपरिक नृत्य है जो किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये जो लोकप्रिय है ये है आपका ओटमथुल्लम, ये है केरल में। अगला क्वेश्चन, कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो है इनमें से वो है पोपिर। पोपिर जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। जो भवाई है वो राजस्थान का है। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये सही आंसर पीछे भी बताया, तो यह है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, राजस्थान। लावड़ी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? जो लावणी है यह है आपका महाराष्ट्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो तोते की भांति, तोते की तरह जो नृत्य करती हैं वो करती हैं सुवा नृत्य में। और ये सुवा जो नृत्य है वह छत्तीसगढ़ का है, जिसे आदिवासी महिलाएं करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ का है, आदिवासी नृत्य के नाम से भी इसको जानते हैं। ओडिशा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो उड़ीसा का जो बाघ नाच है इसे हम करते हैं, देखते हैं, चैत्र के माह में। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, सर विलियम मुइर या फिर मदन मोहन मालवीय। सही आंसर होगा सर विलियम मुइर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे 70 प्रश्न जो हमने एकदम रैपिड रिवीजन के साथ में देखे हैं। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।